Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So today I am here again with another poem of your book, and the name of the poem is Geography Lesson. Now this geography lesson, ये वो जोग्राफी लेसन नहीं है जो हम जोग्राफी की बुक में पढ़ते हैं. दिस इज़ समथिंग जो पोएट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा है कि उसने वो जोग्राफी लेसन जो उसने पढ़ा था, रीड किया था अपने स्कूल टाइम पे, उसने उसको सच होता हुआ कैसे देखा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. कैन यू इमेजिन वट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड. वो कह रहे कि आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो सिटी है वो कैसी लगेगी जब आप उसको 10,000 फीट अबव द ग्राउंड से देखोगे. मीन मे बी वो जो है वो प्लेन में था, एरोप्लेन में, और वो उस टाइम का बता रहा है कि आप उस टाइम पे आपको कैसा आपकी सिटी लगेगी. आप कभी सोच सकते हो. नीटली प्लान्ड एंड perfect in proportion like geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. अब वो बोल रहा है कि वो आपको बहुत ही नीटली प्लान्ड लगेगी. नीटली प्लान्ड एक परफेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का. ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मीन कोई ज्योमेट्रिकल शेप उसकी आपको नज़र आएगी और वो आपके माइंड में एक अलग ही चीज़ लेके आएगी, स्ट्राइक करेगी, कुछ अलग ही चीज़, बहुत ही डिफरेंट आपको वो चीज़ लगेगी. हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड. अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोएट की डिस्क्रिप्शन है ऐसे ही कुछ व्यू की और उसके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. अब वो बोल रहे हैं when the jet sprang into the high. अब jet sprang means वो यहाँ पे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, जो वो jet sprang into the sky, जब वो ऊपर ऊंचा उड़ रहा था. सो वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जब उसने देखा कि जब जो प्लेन है वो ऊपर जा रहा था, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. वो कह रहे ये बहुत ही क्लियर था मुझे कि सिटी जो है ऐसी है तो वो क्यों है, कैसी बन रही है. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. वो कह रहे हैं अब कि 6 इंचेस टू द माइल यानी वो बहुत जैसे हर माइल 6 इंचेस दूर मुझे लग रही थी. फाइन. सो वो बता रहे हैं कि बहुत क्लियरली हम सारी चीज़ें देख पा रहे थे. देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. अब वो कह रहे हैं कि वो there seemed an inevitability. inevitability मतलब होता है जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते. वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही थी कि जिसको मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा था, वो उसको देख रहा था. about what on ground had looked haphazard. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पे जो नज़र आ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि उसका कोई वो विदाउट प्लान और ऑर्डर नहीं है, और इट्स अनप्लान्ड विदाउट स्टाइल. वो कोई भी उसका स्टाइल एक एग्जैक्ट स्टाइल नहीं है जब वो 6 इंचेस अबव गया. ठीक है, 6 इंचेस अबव टू माइल मतलब जब थोड़ा सा वो ऊपर गया तो उसको लग रहा था इसका तो कोई स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अनप्लान्ड सी मुझे लग रही है. When the jet reached 10,000 feet, अब जब वो कह रहे कि जब 10,000 feet ऊपर जा चुका था, it was clear why the country had cities, where the rivers ran and why the valleys were populated. कह रहा है कि अब जब वो प्लेन जो है वो 1000 feet ऊपर जा चुका था तो उसको समझ आ गया था, उसको क्लियरली कंट्रीज नज़र आ रही थी. उसको पता लग रहा था कि कंट्रीज में कहाँ कहाँ रिवर्स जो है वो रन कर रही हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ वैलीज जो है इतनी पॉपुलेटेड क्यों हैं. ठीक है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. अब उसको लॉजिक ज्योग्राफी का याद आता है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि भी मैन जो है वो अट्रैक्ट हुआ था लैंड और वाटर से. वॉज क्लियरली डिलीनेटेड. ठीक है, वो कह रहे क्लियरली डिलीनेटेड मतलब शोन. वो यहाँ डिलीनेटेड का मतलब है शोन. इट वॉज क्लियरली शोन. वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये क्लियरली शो हो रही थी, बहुत अच्छे से पता लग रहा था कि हाँ मैन जो है उससे वाटर और लैंड दोनों से अट्रैक्टेड है और उन्होंने दोनों जगह पे ही अपना जो है घर बनाए हुए हैं.
व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, वो कह रहे कि जब वो 10,000 फीट पे पहुंच गया था. व्हेन द जेट रोज माइल्स हाई इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. अब वो कह रहा है एंड इट हैड मोर सी देन लैंड. वो कह रहा है कि जब और 6 माइल्स हाई चली गई, ठीक है, वो 1000 फीट से और 6 माइल्स हाई चली गई, तो वो कह रहे हैं कि अब ये चीज़ क्लियर थी कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है और इट हैज़ मोर सी देन लैंड. और ये नज़र आ रहा था कि हमारी अर्थ पे सी ज़्यादा है लैंड से, ठीक है. वो चीज़ उसको नज़र आ रही थी, वो उसको जो उसने लेसन्स पढ़े हुए थे उसको याद आ रहे थे, और वो कह रहा था, अब वो ये चीज़ बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने देख ली है और ये ट्रू है कि हमारा जो अर्थ है वो राउंड है और उसके अंदर सी ज़्यादा है और लैंड पार्ट कम है. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इज वॉट नॉट क्लियर वाई. कह रहे बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि लोगों ने जो है अर्थ के ऊपर जो रह रहे हैं उन्होंने एक दूसरे को हेट करना कहाँ से सीखा, वॉल्स बिल्ड करना कहाँ से सीखा. मतलब अर्थ एक है तो उसकी सिटीज़ और सब उन्होंने कंट्रीज़ में कैसे बदल गई, ठीक है, कि वो कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं वो उसको यहाँ पे वॉल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है. तो वो बोल रहे हैं कि ये वॉल्स उन्होंने बनानी कहाँ से सीखी, एक दूसरे को मारना कहाँ से सीखा, ठीक है. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. वो कह रहे चाहे इतनी हाइट से भी मुझे सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा था कि सिटीज़ क्यों बनी, सिटीज़ कहाँ हैं, कंट्रीज़ कहाँ हैं, कहाँ पे रिवर चल रही है, कहाँ पे और कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे वाटर है, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था. बट सिर्फ और सिर्फ मुझे यही पता नहीं लग रहा था कि जो लोग हैं वो एक दूसरे को मारते क्यों हैं और उन्होंने वॉल्स क्यों बिल्ड की हैं. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी एंड प्लीज़ रीड दिस पोएम अलॉन्ग विद मी, understand it well, and we will do its question answers in our class.